में जो भगवान श्री कृष्ण ने हमको उपदेश दिया है, संदेश दिया है, और जो भागवत पुराण में भगवान ने अपने विषय में बताया है, उसमें मूल रूप से क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? देखिए, अष्टादश पुराण भगवान वेद व्यास ने रचना की है। अष्टादश पुराण का मूल तत्व यानी सभी का जो मिश्रण का जो तत्व है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पोत्तरो गलितं फलं सुखम खा द्रव्य संयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भाविका। उन्होंने उसमें लिखे हैं निगम वृक्ष का डालियां शास्त्र बने और निगम वृक्ष वेद बने, और उस वृक्ष में एक फल फला, वो पक गया, वो भागवत रूप में धरती पर पतित हुआ, जिसको सुखदेव जी ने सुनते पढ़ते चंचुघात करके उसका प्रकाश जी। तो सारे पुराण को पुराण कहा गया, पर भागवत महापुराण को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया, क्योंकि जैसे नदियां हैं, समुद्र है और महासागर है, ऐसे भागवत महापुराण महासागर है। और तत्व तो एक ही है, सब भगवत तत्व में ही समाहित है, पर भागवत में कुछ अलग है, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य है, जिसके माध्यम में मानव परमार्थ प्राप्त करेगा। गीता में ज्ञान है, कर्म के ऊपर बड़ा गुरुत्व दिए प्रभु ने, और अर्जुन को बार बार समझाया कर्म ही एक के कारण जिसके कारण मानव आता है, और कर्म ही एक ही कारण जो मानव जन्म मिलता है, और कर्म ही एक ही कारण मानव को परमार्थ प्राप्त करता है। कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। अपने आप कर्म करने से फल मिल जाता है, तो कर्म करो। पर भागवत क्या कहता है, न जीव परित्राण के लिए भक्ति का जरूरी, ज्ञान का जरूरी, वैराग्यता का जरूरी, ये तीनों तत्वों का सम्मेलन के कारण मानव जीवन परमार्थ प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए भागवत महापुराण मानव का कल्याण के लिए व्यासदेव जी ने बताए, जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक मानव को भागवत पढ़ना चाहिए जी। भागवत में भगवान कृष्ण का स्वयं विराजमान करते हैं, वांग्मय स्वरूप भगवान का माना गया है। नहीं, बिल्कुल उनका स्वरूप है। अगर भागवत महापुराण लेके कोई एयर में जाएगा, एरोप्लेन में जाएगा, वो भी बचेगा, वो भागवत पुराण भी कुछ नहीं होगा। गीता में ज्ञान था, गीता बच गया, गीता धर्म है, पर भागवत पुराण पकड़ के जाएंगे कि कृष्ण भी उनके साथ जाएंगे और उनका मृत्यु नहीं होगा। ये आगे उसका परीक्षा भी होगा, उसका एक्सपेरिमेंट का फल भी मिलेगा।